प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के उपस्थिति में धन्यवाद के साथ, आभार के साथ हम एकत्रित हो जाएं। दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग प्रांतों से मैं बड़े प्यार से और खुशी से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के दिन आपके लिए अभिषेक का, अनुग्रह का और अद्भुत कार्यों का दिन हो। आपके प्रार्थना प्रभु आज कबूल करें, आपके जीवन में छिन्न तथा चमत्कार प्रकट करे। मैं खास करके आप सबों के लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूं। जो भी बीमार है, दुखी है, परेशान है, कई प्रकार के हालातों से गुजर रहा है। कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं, कुछ लोग अपने घर पे ही बीमार हैं। अलग अलग परेशानियों से, तकलीफ़ों से, डिप्रेशन से, अकेलापन से, झगड़ा, लड़ाई, अशांतियों से गुजरता है। मैं उन सभी को आज याद करता हूं और इस छत्र छाया में आप सबको रख कर प्रभु से विनती करूंगा, प्रभु जी इन सभी पर, हमारे भाई बहनों पर जो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर के बाद हमारे साथ शामिल होने वाला है, उन सभी के जीवन में प्रभु आज महान कार्य कर, दया कर प्रभु, और अपने सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से इन सबको भर दे। आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, प्रभु आज हमें वचन दे रहा है। स्तोत्र संज्ञा 86 पद संज्ञा 11। स्तोत्र संज्ञा यानी भजन संहिता साम्स 86 वर्स 11। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। मेरे मन को प्रेरणा दे, जिससे मैं तेरे नाम पर श्रद्धा रखूं। हालेलुया। एक बार फिर हम पढ़ते हैं। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। मेरे मन को प्रेरणा दे, जिससे मैं तेरे नाम पर श्रद्धा रखूं। ये मैं बहुत पहले से सीखा हुआ एक वचन है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं इसको गाता था। पर प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करना चाहता हूँ। इस वचन में जो सामर्थ्य है, इस वचन में जो अभिषेक है, आशीर्वाद है, आज आपको प्राप्त हो जाए। सब बोले आमीन। इसको रिसीव करते जाइए, बार बार लिखते जाइए और इसको अपने लिए और एक दूसरों के लिए अप्लाई करते जाइए। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा। हालेलुया। ये वचन जो है ना, कितना सुंदर लगता, कितना बढ़िया प्रार्थना है। आज अपने लिए बोलिए, अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चे, बेटा बेटी, सभी के लिए ये वचन को बोलना शुरू कीजिएगा। अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए प्रार्थना शुरू कीजिएगा। अपने पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करो। नौजवानों के लिए बोलो, प्रभु सारे नौजवानों को अपना मार्ग दिखा। मेरे बेटे को अपना मार्ग दिखा, मेरी बेटी को अपना मार्ग दिखा। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। ये मार्ग दिखाने का फायदा क्या है? प्रभु जब हमें मार्ग दिखाएगा, हम लोग क्या करेंगे? तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं, सो दैट आई मे वॉक इन योर ट्रूथ, इंग्लिश में लिखा है। तेरे सत्य पर चलूं। जब तक प्रभु हमें रास्ता नहीं दिखाता, हम उसके रास्ते पर यानी सत्य के रास्ते पर चल नहीं पाएगा। सब बोले आमीन। प्रभु ने कहा यूहन्ना 14:6 में, 14:6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। बोले आमीन। क्योंकि प्रभु ही मार्ग है, प्रभु ही जीवन है, प्रभु ही सत्य है। सब बोले आमीन, हालेलुया। इसलिए सबसे बड़ा एक प्रार्थना है प्यारे भाई बहनों, आप और मैं इसको जरूर सीखना है। इस वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करना, प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। हालेलुया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे भाई बहनों। सत्य के प्रति ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी का गवाही सुन रहा था पिछले दिन, किसी के सवाल का, तुम क्यों ईसाई बने? एक सवाल का जवाब में वो कह रहा था कि वो आदमी ये जानने के लिए गया कि इधर क्या चलता है, क्या चलता है इस मीटिंग्स में, ईसाइयों की मीटिंग्स में क्या है। वो
दोष लगाने और इसमें कमियां निकालने के लिए जो मीटिंग में गया, वो मीटिंग में जाके उसने सुना एक औरत का, एक बहन का गवाही सुना उसने। वो औरत अपने नौकरी चले जाने के लिए प्रभु का धन्यवाद दे रहा था। तो इसने सुना ये क्यों ऐसा करता है, सब लोग एक ईश्वर को भी कोसता है, एक दूसरे को भी उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन औरत अपने नौकरी चले जाने के लिए धन्यवाद दे रहा था। ये औरत ये कह रही थी, अपने बॉस जो है उसको झूठ बोलने के लिए कहा, पर इस औरत ने झूठ नहीं बोला, सच बोला। इससे क्या हुआ, उसको नौकरी से निकाला गया, उसके लिए वो धन्यवाद दे रही थी। ये आदमी जो गवाही दे रहा था वो कह रहा है कि मैं पहली बार किसी के मुंह से सत्य के प्रति खड़े होने के लिए और सत्य के प्रति नुकसान झेलने के लिए ईश्वर का धन्यवाद देते हुए देखा। तो इसने मन में सोचा, ये सत्य के लिए इतना कष्ट कैसे सहते हैं, ये क्या है बाइबल में। वो फिर बाइबल जानने के लिए उत्सुक था और यीशु मसीह को जानने के लिए उसने कोशिश किया। फिर प्रार्थना सभाओं में जाने लगा और बाइबल पढ़ने लगा, और अभी वो विश्वास में इतना मजबूत होकर अपना गवाही दे रहा है। पब्लिक में उससे पूछा जा रहा है, तू क्यों ईसाई है, ऐसा वैसा बहुत सारा सवाल कर रहा था। तभी मैंने अचानक ये क्लिप मेरे सामने आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक जन का सत्य के प्रति ईमानदारी, एक नॉन बिलीवर को, गैर विश्वासी को विश्वास में लेकर आया। देखो यही है सत्य के पावर, शक्ति जो है प्यारे भाई बहनों। इसलिए ये प्रार्थना आपके लिए और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रभु से बोलते रहो ना, प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। ये वचन आपके लिए भी ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है, हम सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सत्य के बिना हम कोई भी जी नहीं पाएगा। सो प्यारे भाई बहनों, इस बात को याद रखिएगा, ये प्रार्थना आपके ज़िंदगी का हिस्सा बना दीजिएगा। बोले हालेलुया। और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु आज ये वचन मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे कारोबार में, मेरे नौकरी में, मेरे बच्चों में, मेरे भाई बहनों में आज ये वचन पूरा हो जाए, क्योंकि हम सबों को प्रभु के सत्य के मार्ग पर चलना और सत्य के प्रति ईमानदार रहने की बेहद ज़रूरत है। इसलिए तो याद रखिए प्यारे भाई और बहनों, ये वचन इतना पावरफुल है, सुंदर है और प्रैक्टिकल है, और ये वचन के बिना हम स्वर्ग कभी जा नहीं पाएंगे। इसलिए इस वचन को सीख जाइएगा। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, प्रभु अपना मार्ग मुझे दिखा, मेरे परिवार को ये मार्ग दिखाइए अब्बा, ताकि मैं उस पर चलूं, तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। ये प्रार्थना आप करते रहिए। मेरे मन को प्रेरणा दे जिससे मैं तेरे नाम पर श्रद्धा रखूं। हालेलुया। इंग्लिश में इसको अनडिवाइडेड हार्ट लिखा है, यानी श्रद्धा रखने के लिए इधर उधर भटकना नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, पूर्ण रूप से, पूरी तरह से ईश्वर पर अपने श्रद्धा रखना, ध्यान रखना, अपना फोकस रखना है। मेरे मन को प्रेरणा दे जिससे मैं तेरे नाम पर श्रद्धा रखूं। मुझे अपना मार्ग दिखा जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। मेरे मन को प्रेरणा दे जिससे मैं तेरे नाम पर श्रद्धा रखूं। प्रभु के नाम पर श्रद्धा रखते हुए अटल और अचल रहना है, इधर उधर भटकना नहीं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, वचन में साफ लिखा है, मेरे मन को प्रेरणा दे जिससे मैं तेरे नाम पर श्रद्धा रखूं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसमें हमें ये बताया गया है कि पूरे फोकस के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ प्रभु के नाम पर श्रद्धा रखो। उसके नाम का अनुसरण करने के लिए, आराधना करने के लिए, उसके नाम पर अपना जीवन समर्पित करने के लिए हमें कृपा चाहिए। नहीं तो क्या है, हम इधर उधर भटकना शुरू करेगा। तो पूरे ईमानदारी के साथ उसके मार्ग पर चले और पूरे मन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ प्रभु का नाम का स्मरण करे। यही है
ये सुंदर प्रार्थना और ये आशीर्वाद, ये हमें सबको रोज करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा जो आशीर्वाद है वो हमें ग्रहण करना चाहिए। तो प्यारे भाई और बहनों, अपने लिए इसको अप्लाई करो। प्रभु ये वचन आज मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मैं पूरी श्रद्धा के साथ आपका अनुसरण कर सकूं, आपको प्यार कर सकूं, आपके नाम को प्यार करूं, आपके नाम के प्रति मरने के लिए, जीने के लिए तैयार हो जाऊं। ये बहुत ज़रूरी है। नाम, प्रभु का नाम वो हमारा सहारा है, वो सब कुछ है जी हमारे लिए। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, प्रभु के नाम के द्वारा आशीर्वाद, ब्लेसिंग सब कुछ हमें मिलता है। तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। यूहन्ना 14:14 में पढ़ते हैं। यीशु नाम संसार के सबसे महान, प्यारा, अद्भुत, पवित्र नाम है, याद रखिएगा। और इसलिए प्रभु के नाम पर श्रद्धा रखना और उसका स्मरण करना और उस पर जीना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए बार बार इस वचन को हम यूज़ करेंगे, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से हम इस वचन को आज ग्रहण करेंगे। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं, मेरे मन को प्रेरणा दे जिससे मैं तेरे नाम पर श्रद्धा रखूं। मतलब मेरे दिल को अनडिवाइडेड हार्ट बना दे, डिवाइडेड हार्ट नहीं, इधर उधर, थोड़ा उधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, ऐसा नहीं प्यारे भाई और बहनों। पूरी तरह से प्रभु के लिए समर्पित रहना, प्रभु के मार्ग से नहीं भटकना, सत्य के प्रति ईमानदार रहना, यही ईश्वर हमसे चाहते हैं। तो इसलिए ईश्वर के वचन के अनुसार हमें जीवन में आगे बढ़ना है। अगर कोई चर्च नहीं जा रहा है, कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है, कोई विश्वास में कमज़ोर पड़ गया है, आप इस वचन को उस व्यक्ति के लिए, उस बेटा के लिए, बेटी के लिए, बहू के लिए इस्तेमाल कीजिए, माता पिता के लिए इस्तेमाल कीजिए। काफ़ी सालों से पाप स्वीकार में नहीं गया, या फिर कोई भी बुरी आदतों में फंसा हुआ है, शराब में, नशे में, व्यभिचार में, गलत रिश्ते में, गलत संगति में, तो फिर क्या है, आप इस वचन को उसके रिहाई के लिए, छुटकारा के लिए आज इस्तेमाल कीजिए। क्या है, आप प्रभु का नाम लेना है, प्रभु यीशु, फिर उस व्यक्ति का नाम लिखना, मनोज फॉर एग्जाम्पल, स्टीफन, हेनरी, कोई भी नाम लीजिएगा जिसका नाम आपको लेने का मन करता, बोलना प्रभु आप इस व्यक्ति को अपना मार्ग दिखाइए और जिससे ये तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहें। जब ईमानदारी आ जाते हैं सत्य के प्रति, आपके जीवन से हर बुराई अपने आप दूर होना शुरू करेगा। आपका उठना, बैठना, चलना फिरना सब ईमानदारी से होना शुरू होगा प्यारे भाई बहनों। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, इस वचन के पावर को समझ लीजिए। आपको शायद इसका पावर अभी समझ नहीं आया होगा, आप इसको बार बार बोलना शुरू करो, अपने आप इस वचन की शक्ति आपके अंदर काम करना शुरू करेगा। ये कोई छोटा मोटा वचन नहीं है, आप इसको वचन को बोलेगा ना, प्रभु आपको प्रेरणा देगा, शक्ति देगा, हिम्मत देगा, बल देगा कि आप उसके नाम पर ना अपने पूरे तन मन से श्रद्धा रख सके। मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ आज के दिन। प्यारे यीशु श्री मुझे सुनने वाले प्रत्येक परिवारों के लिए, भाई बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए मैं इस वक्त ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज तेरा ये पवित्र वचन इन सब के जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे और इस वचन की शक्ति से, हर बुराई से, पाप के बंधनों से ये दूर रहे। तुझे अपना प्रभु मानते हुए, आपका नाम लेते हुए, पूरे ईमानदारी के साथ, सत्य के प्रति ईमानदारी के साथ जीने की कृपा हम सबको प्रदान हो। ये दुआ मांगते हैं तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ बिशप जी का उपस्थिति के लिए, आप सबों को उपस्थिति के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, प्रभु पवित्र साक्रमन के द्वारा टैबरनाकल में, पाक संदूक में यहाँ पर
विराजमान है शांति भवन में। मैं आप सबों के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, ये भवन के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और भी प्रार्थना करता हूँ आप सब हमेशा शांति भवन के माध्यम से प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करते रहें। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की चित्र चाय प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वचन को हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, इस वचन के साथ प्रार्थना करेंगे। इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आप सबों को एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।